विस्तार से बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत मानहानि केस में पेशी के लिए भटिंडा कोर्ट पहुंची हैं। पुलिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए कोर्ट में नाकेबंदी कर दी गई थी। किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने भटिंडा के गांव बहादुरगढ़ जांडिया की रहने वाली 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला किसान महेंद्र कौर को 100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला बताया था और ट्वीट किया था और इसके खिलाफ महेंद्र कौर ने कोर्ट में केस दर्ज करवाया था, जिस पर कंगना रनौत ने कहा कि जो भी गलतफहमी हुई थी वो मैंने उनके परिवार के पास माताजी को संदेश दिया है। किसी तरह की गलतफहमी का शिकार हुई, मैं सपने में भी इस तरह नहीं सोच सकती जिस तरह का ये मामला बनाया गया है। किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर मैंने टिप्पणी नहीं की थी। जो गलतफहमी हुई है उसको लेकर हमने खेद जताया है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल की मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत मानहानि केस में पेशी के लिए भटिंडा कोर्ट पहुंची है। पुलिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए कोर्ट में नाकेबंदी की गई थी। किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने भटिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की रहने वाली 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला किसान महेंद्र कौर को 100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला बताया था, ट्वीट किया था और इसके खिलाफ महेंद्र कौर ने कोर्ट में केस दर्ज करवाया था, जिस पर कंगना रनौत ने कहा कि जो भी गलतफहमी हुई थी वो मैंने उनके परिवार के पास माताजी को संदेश दिया है। किस तरह वे गलतफहमी का शिकार हुई, मैं सपने में भी इस तरह सोच नहीं सकती जिस तरह का ये मामला बनाया गया। किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर मैंने टिप्पणी नहीं की थी। जो गलतफहमी हुई है उसको लेकर हमने खेद जताया है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनकी महेंद्र जी की फैमिली के साथ में मैंने माता जी के लिए भी संदेश दिया है उनके पति को कि किस तरह से जो है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हैं और कभी भी मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ कि इस तरह का जैसा इस कंट्रोवर्सी को बनाया गया है। कोई भी हर एक माता जो है मेरे लिए पंजाब की हो हिमाचल की हो पूजनीय है और हर एक बहन जो है बेटी जो है उसके लिए मैं सब मुझे कितना प्यार करती है सराहती है उसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। लगता गलती हुई है कंगना जी उस वक्त, चाहे जाने में हुई अनजाने में हुई गलती हुई है। देखिए भैया आप अगर केस को देखें अच्छे से तो मेरा तो ओरिजिनल उसमें कुछ वाक्य था भी नहीं। एक रीट्वीट था जिसे एज अ मीम जो है वो इस्तेमाल किया गया था, जो कि मैंने अंदर उनके पति जी से भी महेंद्र जी के पति जी से भी ये बात के बारे में जो है वो डिस्कस किया कि चलिए अब जो पुरानी बात है वो है, लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर उस मीम में भी बहुत सारी महिलाएं थी, किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। एक जो है एक जहाँ पे इतने आंदोलन देश में हो रहे थे उसको लेकर एक जनरलाइज मीम पे किसी ने कमेंट किया था तो उसको लेकर जो है वो बात हुई, लेकिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुक लेंगे। राजीव सिंह हमारे सहयोगी अमृतसर से जुड़ गए हैं। राजीव, सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है? देखिए, जो कंगना रनौत की तरफ से किसान आंदोलन के दौरान टिप्पणी की गई थी, ट्वीट किया गया था। हालांकि कंगना का कहना है कि उसने उसे रीट्वीट किया था और उसी को लेकर विवाद जो है पिछले लगभग 4 साल से ये जो विवाद है वो चल रहा था। हालांकि उसके बाद कंगना ने कभी भी इस चीज को लेकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर माफी नहीं मांगी, लेकिन आज जो भटिंडा कोर्ट में उन्हें पेशी के लिए बुलाया गया था, कोर्ट की तरफ से कंगना को तलब किया गया था और जब पेशी हुई, पेशी के बाद जब कंगना रनौत कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर पहुंची और वहां पर उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि इस चीज से उन्हें मतलब एक दुख हुआ, क्योंकि वो किसी को भी व्यक्ति विशेष को जानबूझकर इस तरीके की उन पर टिप्पणी या उन्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। और उस समय उनका कहना कि माहौल इस तरीके का था और एक मीम जो बनाया गया था उसके नीचे किसी ने कमेंट किया। लेकिन पूरे विवाद की अगर मैं बात करूं तो ये एक मानहानि का मामला है और महेंद्र कौर जो बुजुर्ग महिला थी जिसके बारे में ये कहा गया कि ये जो महिलाएं हैं 100 रुपया लेकर किसान आंदोलन में आती हैं, तो उस महिला द्वारा क्योंकि मामला किसान संगठनों के साथ भी जुड़ा हुआ है और आज भी जब कंगना की तरफ से ये बात कही गई कि मैंने आज महेंद्र कौर के पति से बात भी की है और मैंने खेद भी जो है प्रगटाया है, मुआफी मांगी है, लेकिन महेंद्र कौर के पति का कहना है कि अगर कंगना को मुआफी मांगनी थी तो फिर 4 साल पहले क्यों नहीं मांगी गई। आज अगर वो माफी मांग रही है तो वो जितने भी लोग उनके साथ इस मामले में जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसान नेता हों या वकील हैं, तो उनका कहना कि हम सब मिलकर फैसला करेंगे कि आगे की कार्रवाई किस तरीके की जानी है। और दूसरी बात, कंगना की तरफ से कोर्ट से ये भी परमिशन मांगी गई है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर उनका जो वकील है
वो अपना पक्ष रखने के लिए अदालत से उनकी तरफ से परमिशन मांगी गई, लेकिन फिलहाल उन्हें ये इजाजत नहीं दी गई। और दूसरी बात, क्योंकि कंगना एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ साथ मौजूदा सांसद भी हैं और कई विवाद उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो कई बार उन्हें धमकियां मिल चुकी हैं, उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। तो इसी को लेकर आज पूरे बठिंडा में हम कह सकते कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है उसे पुलिस छावनी में तब्दील किया गया था, ताकि कोई विरोध प्रदर्शन ना हो, किसी तरीके का कोई माहौल जो है वो खराब ना हो। तो काफी घंटे जो है कंगना रनौत बठिंडा में रुकी। पहले पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है, वहां पर उनका काफिला पहुंचा और उसके बाद, और इस केस की अगर मैं बात करूं तो अगली सुनवाई जो है, अगली पेशी इस मामले की जो है वो 24 नवंबर को होगी और उस वक्त देखना होगा कि क्या कंगना रनौत को अदालत की तरफ से तलब किया जाता है या उनके वकील उनका पक्ष रखते हैं, यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो उनकी पेशी है वो होती है। तो इसको लेकर अभी सवाल बरकरार है। आने वाले दिनों में इसके बारे में राजीव, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है से पेशी के जरिए बात हुई थी, पेशी के लिए बात हुई, तो दलील क्या दी थी? क्या उनकी व्यस्तता को दलील दिया गया, माना गया था, या फिर सिक्योरिटी एक रीजन था? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से एयरपोर्ट पर उनके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया था जो संभवतः नहीं आना चाहिए था। क्या वजह रही, क्या रीजन दिया गया कंगना रनौत की ओर से? बिल्कुल, सुरक्षा ही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अगर आज भी कंगना जब पेश हुई तो कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर और पूरे बठिंडा शहर में पुलिस फोर्स तैनात की गई, कई सीनियर पुलिस अधिकारी जो हैं वो इस पेशी के लिए लगाए गए। तो ये भी एक दलील लाजमी तौर पर दी गई कि